अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। क्या आपको बार बार बर्निंग यूरिन, फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना या लोअर एब्डोमेन पेन होता है और हर दफ़ा एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी प्रॉब्लम वापस आ जाती है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन विमेन। ये क्या होता है और बार बार क्यों होता है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं यूटीआई क्या होती है। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में शामिल होता है किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जब बैक्टीरिया ज़्यादातर इकोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाती है। असल में यूटीआई तब होता है जब बाहर से बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि पेशाब की नाली में दाखिल हो जाते हैं। ख़वातीन में ये मसला मर्दों के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा छोटी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आसानी से ब्लैडर यानी मसाने तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये यूटीआई ही है। इसकी 5 बड़ी निशानियां मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रही हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि बर्निंग या पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसके अलावा बार बार यूरिन का प्रेशर लेकिन क्वांटिटी कम। फिर इसके अलावा लोअर एब्डोमेन पेन या पेल्विक पेन। इसके अलावा कभी कभी फीवर एंड वीकनेस, और सीवियर केसेस में ब्लड यूरिन में आ जाता है। एग्जाम्पल, बहुत सी लेडीज कहती हैं डॉक्टर वॉशरूम से निकली ही होती हूँ और लगता है फिर जाना है। ये क्लासिक साइन होता है यूटीआई का। अब मैं इसकी मेन कॉजेज की बात कर रही हूँ। विमेन में यूटीआई की मेजर कॉजेज, सबसे पहले पानी कम पीना। इसके अलावा होल्डिंग यूरिन यानी बार बार यूरिन रोकने से इन्फेक्शन का रिस्क डबल हो जाता है। इसके अलावा पुअर इंटीमेट हाइजीन यानी गलत वाइपिंग टेक्निक। इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी कि हार्मोनल चेंजेस एंड प्रेशर ऑन ब्लैडर। फिर जी आता है डायबिटीज़, जैसे कि हाई शुगर, और फिर बैक्टीरिया का फूड। तो टाइट सिंथेटिक अंडरवेयर पहनने से भी ये हो जाता है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट जैसे कि गंदा वॉशरूम यूज़ करने से भी ये हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बार बार यूटीआई क्यों होती है। अगर साल में 2-3 दफ़ा यूटीआई हो रही है तो सिर्फ एंटीबायोटिक लेना सोल्यूशन नहीं। इसकी रीजंस कुछ और भी हो सकती हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, इसके अलावा वीक इम्यूनिटी, फिर इसके अलावा गट एंड वेजाइनल फ्लोरा इम्बैलेंस, फिर कॉन्स्टिपेशन, या तो आपका स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल हो सकता है। एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक से सिम्टम्स ठीक हो जाती हैं लेकिन रूट कॉज ट्रीट नहीं होता, इसलिए इन्फेक्शन वापस आ जाती है। अब हम बात करते हैं यूटीआई डायग्नोसिस। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, जैसे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, फिर यूरिन कल्चर बार बार यूटीआई में बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप एक बात याद रखें, हर बर्निंग यूटीआई नहीं होती, कभी हार्मोनल या वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब इसके साथ में कुछ लाइफस्टाइल एंड नेचुरल प्रिवेंशन टिप्स दे रही हूँ, जैसे कि आपने डेली 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूर पीना होता है। इसके अलावा यूरिन कभी होल्ड ना करें, कॉटन अंडरवेयर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा वॉशरूम के बाद जो है वो अपनी प्रॉपर क्लीनिंग करें। सेक्स के बाद यूरिन पास करना, और इसके अलावा शुगर कंट्रोल यानी कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अब मैं इसके साथ कुछ होम्योपैथिक सपोर्ट की बात कर रही हूँ। होम्योपैथी का फोकस होता है इन्फेक्शन की रूट कॉज, बार बार यूटीआई को कंट्रोल करना, बॉडी की नेचुरल हीलिंग। मेडिसिन इंडिविजुअल सिम्टम के हिसाब से होती है, इसलिए सेल्फ मेडिसिन अवॉइड करें। अब यहाँ पर मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है कैंथ्रिस, मोस्ट कॉमन यूटीआई मेडिसिन। कब यूज़ होती है, यूरिन करते वक्त सिवियर बर्निंग होना,
आग जैसी जलन होना, इसके अलावा बार बार यूरिन का प्रेशर, बहुत कम क्वांटिटी, ड्रॉप पे ड्रॉप यूरिन। पेशेंट बोलती हैं डॉक्टर यूरिन करना मुश्किल हो जाता है, आग सी लगती है। इसके अलावा एपिस मेलिफिका जैसे कि यूरिन के बाद भी पेन रहता है, स्वेलिंग या इरिटेशन, कोल्ड वाटर से रिलीव होता है। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन है सारसप्रेला। ये कब यूज होती है? जब यूरिन एंड में सीवियर पेन हो। इसके अलावा यूरिन करने के बाद भी डिस्कम्फर्ट, और इसके अलावा सिटिंग पोजीशन में यूरिन मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, सब ठीक होता है लेकिन यूरिन के लास्ट ड्रॉप्स बहुत पेन देते हैं। इसके अलावा स्टेफिसेग्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर वीमेन जिनमें यूटीआई सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हो, और इसके अलावा इमोशनल सप्रेशन हो, बर्निंग विदाउट मच पेन। इसके अलावा हमारे पास है बर्बरिस वल्गैरिस। ये कब अच्छा काम करती है? जब किडनी से ब्लैडर तक रेडिएशन पेन हो, लोअर बैक पेन हो, इसके अलावा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो, और स्टोन टेंडेंसी के साथ यूटीआई हो। फिर इसके अलावा है मर्कसॉल। ये कब बेस्ट होती है? जब यूरिन में बैड स्मेल हो, पस या क्लाउडी यूरिन हो, इसके अलावा नाइट सिम्टम ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी सिर्फ इन्फेक्शन ट्रीट नहीं करती, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी ब्लैडर वीकनेस को इम्प्रूव करती है, इसके साथ बार बार इन्फेक्शन के साइकिल को ब्रेक करती है, और हार्मोनल एंड स्ट्रेस फैक्टर को एड्रेस करती है। अब यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस दूँ तो हर पेशेंट की मेडिसिन डिफरेंट होती है, सेम सिम्टम्स में भी मेडिसिन चेंज हो सकती है, इसलिए क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सीवियर पेन, फीवर या ब्लड यूरिन में डिले ना करें। लेडीज, यूटीआई सिर्फ एक इन्फेक्शन नहीं होती, ये आपकी बॉडी का वार्निंग सिग्नल होती है। आपकी बॉडी कह रही होती है कि मुझे सुनो, मुझे समझो। हर दफ़ा एंटीबायोटिक लेना प्रॉब्लम को चुप करा देता है, लेकिन जब रूट कॉज ट्रीट ना हो तो यूटीआई बार बार वापस आ जाती है। और याद रखिए, बार बार होने वाली यूटीआई आगे जाकर किडनीज को भी डैमेज कर सकती है। होम्योपैथी का अप्रोच सिर्फ बर्निंग या पेन ख़त्म करना नहीं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ब्लैडर को हील करना, और इन्फेक्शन के साइकिल को परमानेंटली ब्रेक करना होता है। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब आप हेल्दी होती हैं तभी आप अपने घर, अपनी फैमिली और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रख सकती हैं। अगर आप बार बार यूटीआई की शिकार हैं तो इसे नॉर्मल समझकर बर्दाश्त मत कीजिए। सॉल्यूशन है, बस सही अप्रोच चाहिए। तो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए, पानी ज़्यादा पिए, हाइजीन का ख्याल रखें, और जब ज़रूरत हो तो नेचुरल रूट कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट चूज करें। अगर आप चाहती हैं कि विमेन हेल्थ की ऐसी ही रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन वुमेन के साथ शेयर कीजिए जो खामोशी से इस प्रॉब्लम से गुजर रही है। याद रखें, स्ट्रॉन्ग वुमेन इग्नोर नहीं करती, वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाती हैं। वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।